students, good morning all of you. Today we will continue our fourth chapter which is sorting material into groups. हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे कि इसके अंदर जो मटेरियल होता है उनको हम लोग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. ओके, तो हम लोगों ने अलग अलग शेप के हिसाब से और कहाँ से वो प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से, वुड का, प्लास्टिक का, उस हिसाब से हमने उसको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्या किया, डिवाइड किया. आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अपीयरेंस के बारे में, कि वो विजिबल होती है, दिखाई भी देती है, और उसके कैसा उसकी चमक होती है, शाइनी होता है मेटल्स में, वो सब मेटल्स के अंदर आती है. ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली. नेक्स्ट हम लोग जो और प्रॉपर्टी है जैसे कि उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस, कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, शाइनी है कि नहीं है, या फिर वो डिसॉल्व कर सकते हैं, घुल सकता है कि नहीं घुल सकता, ये सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो आज की क्लास के जो वर्ड मीनिंग है वो आपके हैं. हार्डनेस का मीन्स क्या होता है, कठोरता. कंप्रेस का मीन्स होता है दबाना, है ना. स्टोन का मीन्स क्या होता है, पत्थर. सोडास्ट का मतलब होता है बुरादा. और उसके बाद जो सॉल्युबल होता है यानी कि घुलनशील, जो डिसॉल्व हो सकता है ना. डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना. इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील, जो डिसॉल्व नहीं हो. जैसे कि मान लो सॉल्युबल का अगर हम देखें तो पानी के अंदर अगर हम नमक मिलाते हैं, सॉल्ट अगर आप मिलाते हो तो डिसॉल्व हो जाता है. अगर उसी में वाटर की आपको सैंड मिलानी हो, मिट्टी मिलाओगे तो वो इनसॉल्युबल होता है. स्टिर का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, या हलचल जो जिसको बोल सकते हैं. ओके, तो आज हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. और देखो वर्ड मीनिंग के साथ में क्वेश्चन भी जमा कराने हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी साथ में कीजिए. ओके, नाउ हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. हाँ, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे हम लोग इनकी मटेरियल्स की, उनके बारे में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी कि ये कॉपर, देयर, वुड और ये सब पढ़ लिया था. उसके बाद में हम लोगों ने ये एक्टिविटी नहीं करी थी, है ना. हम लोगों ने लास्ट इस एक्टिविटी पे छोड़ा था. किया था क्या ये एक्टिविटी, चलो इसको करते हैं हम लोग, ठीक है. इसका थोड़ा सा हमने किया था. देखो, कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल पेपर. आप लोग को मैंने बताया था कि अलग अलग आपको क्या करना होगा. जैसे कि अलग अलग कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम शीट, चौक, इनको सबको अलग अलग इकट्ठा करेंगे. डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी. इनमें से आपको कोई शाइनी दिख रहा है क्या, वो आपको देखना था. फिर आप क्या कर रहे थे, उनको अलग अलग सेपरेट कर रहे थे. शाइन दिखने वाले को अलग कर रहे थे, बिना शाइन वालों को अलग कर रहे थे. ये एक्टिविटी मैंने पढ़ा दी आपको. उसके बाद में आपने क्या देखा कि जो कई ऐसे सब्सटेंस है जिनको अगर हम कट करके देखते हैं, अगर कट करने के बाद उनकी ये जो सरफेस आती है, ये वाली, ये सरफेस अगर आप शाइनी दिख रही है तो भी आप उनको किसके अंदर रख दोगे, शाइनी वाले के अंदर रख दोगे, ठीक है. तो ये जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि वो उसके अंदर शाइन होता है, लस्टर होता है, चमक होती है, ठीक है. तो लस्टरस होते हैं, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई थी. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज़ हार्डनेस. उसकी हार्डनेस देखो, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल विद योर हैंड, जब आप किसी भी जो मेटल है उनको दबाते हो, ठीक है, आपने प्रेस किया, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंपेयर वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस. कुछ तो उनमें से हार्ड होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं उनमें से इजीली हम लोग से कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं. हम लोगों ने जैसे मान लो आपने प्लास्टिक का एक ग्लास है, ठीक है, ये आपका प्लास्टिक का ग्लास है, और ये मान लो आपका किसी भी और सब्सटेंसेस का ग्लास आपने लिया है, जैसे कि मान लो स्टील का ग्लास है. तो आप एक तो इसको कंप्रेस करोगे, एक आप इसको कंप्रेस करोगे. कौन सा जल्दी कंप्रेस होएगा, जो प्लास्टिक वाला है वो जल्दी कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए हम लोग का क्या बोल रहे हैं कि जो मेटल होते हैं मोस्टली, जो इसके अंदर, जैसे कि मान लो जो भी आपका ग्लास किसी भी स्टील का बना है तो इसके अंदर मेटल मिक्सचर होता है, तो वो आपका प्रेस नहीं होगा, ठीक है, वो टाइट होता है, हार्ड होता है. टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट. तो आप लोग क्या करेंगे, एक जो चाबी होती है ना मेटल की,
मतलब चाबी होती है धातु की बनी हुई, वो लेते हैं हम, एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम एंड ए पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया, इन सब ऑब्जेक्ट्स पे इसको ट्राई किया, स्क्रैच किया। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल, आप लोग इजीली स्क्रैच कर सकते हो इनको, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजीली, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनको इजीली स्क्रैच नहीं किया जा सकता। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल या जो मेटल्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो कि इजीली मान लो कंप्रेस भी हो गया, स्क्रैच भी हो गया, उनको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट। वाइल द अदर मटेरियल विच इज डिफिकल्ट टू कंप्रेस, जो डिफिकल्ट होते कंप्रेस नहीं हो सकते, उनको हम लोग बोलते हैं हार्ड। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इजिली कंप्रेस हो जाता है ना, कॉटन को आप दबाओगे दब जाएगी, स्पंज होता है वो भी दब जाता है ना, इज कॉल्ड सॉफ्ट। और आयरन जो लोहा है वो क्या होता है आपका हार्ड। ओके, इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। लाइक कौन सी होंगी, लस्टर चमक, हार्डनेस जो कठोर हो गए, बी रफ और स्मूथ, स्मूथ भी हो सकते हैं, चिकने भी हो सकते हैं। रफ का मतलब क्या होता है खुरदरा, तो वो भी हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, तो ये क्या आप लोग और कोई प्रॉपर्टीज बता सकते हो मेटल की, ठीक है। तो अब इसके अंदर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, घुलनशील, जो घुल जाए, ठीक है, और इनसॉल्युबल का मतलब अघुलनशील, जो कि घुलेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग दो ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल के बारे में पढ़ेंगे। तो कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस, आपने क्या किए, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस के सैंपल इकट्ठे किए, जैसे कि मान लो शुगर आपने ले लिया, साल्ट ले लिया, चॉक पाउडर, सैंड और सोडस्ट यानी कि बुरादा, ये सारी चीजें आपने इकट्ठा करी। टेक 5 क्लासेस, 5 चीजें लिए तो हम 5 क्लासेस ले लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 5 बीकर ले लिए हमने, फिर क्या करेंगे, फिल ईच वन अप विदाउट 2/3 ऑफ द वाटर। अब उस जैसे कि मान लो ये अपना ग्लास है, इतना उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब एड ए स्मॉल अमाउंट, मतलब चम्मच से हम लोग एक बीकर में शुगर डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट क्लास के अंदर शुगर डाल दिया, सेकंड क्लास के अंदर आपने साल्ट डाल दिया। सिमिलरली हम लोग ऐड करते जाएंगे जितने भी हमने सब्सटेंसेस लिए हैं, मान लो सोडस्ट लिया है, सैंड लिया है, चॉक पाउडर लिया है, जो भी लिया है, तो वो अदर क्लासेस के अंदर हम ऐड करते जाएंगे। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, फिर एक चम्मच की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते रहते हैं, उसको घुमाएंगे हम लोग, क्योंकि घुमाएंगे तो वो क्या घुल जाएगा। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, फिर कुछ देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर, अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं क्या हुआ है, मतलब उसमें। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3, अब आप अपनी ऑब्जर्वेशन को ऐड करो। जैसे कि मान लो ये वाला सब्सटेंसेस है, ठीक है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हमें इजीली दिख रहे हैं, कुछ पार्टिकल से बड़ा सा भी है, ये पूर्णतः क्या है, डिसॉल्व हो गया है, एक पूरी तरह से इसके अंदर घुल गया है, इसमें घुला नहीं है, तो ये तो क्या होगा, सॉल्युबल, और ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। अब देखिए, आप मुझे बताना, सब्सटेंसेस तो ये वाले हमने लिए थे, ठीक है। अब डिसअपियर इन वाटर डज नॉट डिसअपियर, आप लोग को बताना है कि पानी के अंदर डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, कि अगर पानी के अंदर आप इसको डालोगे तो गायब हो जाएंगे या फिर हमें दिखेंगे। अब मुझे बताना, आप नमक, ये तो आप लोग घर पे भी कर सकते हो, इसका तो आपको पता भी होगा, पानी के अंदर आप नमक डालोगे तो क्या होगा, सॉल्ट थोड़ी देर के बाद ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप निकाल सकते हो क्या भाई यहाँ पे सॉल्ट घूम रहा है, हाँ, नहीं दिख सकते ना, तो वो क्या हो जाता है, डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर, इसका तो आप ऐसे लिख दोगे। अब मुझे बताना, शुगर का क्या बताओगे आप, शुगर भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो सेम आप क्या लिख दोगे शुगर का, कि डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, ये आप क्या लिख दोगे शुगर का। नेक्स्ट बताना, सैंड, सैंड क्या होती है, मिट्टी। अब बताना, मिट्टी आप कितना भी घोल लो, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, तो आप लोग इसके लिए क्या लिखोगे, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, क्या लिखोगे, डज नॉट डिसअपियर इन वाटर, तो आप लोग को ये लिखना है, डज नॉट डिसअपियर, ठीक है। फिर चॉक पाउडर है, अब आपने क्या लिया, पानी के अंदर चॉक पाउडर डाला, डिजॉल्व होगा क्या, है ना। ऐसे ही आपने सॉडस्ट डाला, डिजॉल्व होगा क्या, सॉडस्ट का मैं बता देती हूँ, बुरादा होता है। अब आपको मैंने ये बता दिए यहाँ तक, और 2 आपको खुद को करने हैं, ये डिजॉल्व होगा क्या और ये डिजॉल्व नहीं होगा क्या,
क्या आपको बताना है, इन दोनों को फिलअप करना है। तो ये आप टेबल आज क्या करना है, आपको बनाना है कम्प्लीटली, और ये एज ए होमवर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कंप्लीट करनी है आपको टेबल, ये आपको पूरा भरना भी है। अब यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपेयर। जैसे कि मान लो शुगर हो गया ना, शुगर क्या हुआ, डिसअपेयर हो गया। ऐसे ही आपका सॉल्ट था, वो भी क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। तो वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाते हैं। और डिजोल्व इन वाटर, और वाटर के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। वी से दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूबल। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि मान लो सैंड है, वो क्या नहीं होता, डिसअपेयर नहीं होता है वाटर के अंदर। तो डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबे टाइम की तक भी आप उसके अंदर उसको हिलाते रहोगे तब भी वो डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, मतलब वाटर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। इट कैन डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ये क्या कर सकता है, बहुत सारे चीज़ों को क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं क्या वो सारे वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं क्या, सारे लिक्विड हो जाते हैं क्या, सारे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, कुछ मतलब बहुत सारे हो जाते हैं बट कुछ नहीं होते। जैसे कि मान लो आपने ऑयल लिया, ठीक है, आपने एक बीकर के अंदर ऑयल लिया या फिर आपने वाटर लिया, चलो ठीक है। अब इस वाटर के अंदर आप लोग क्या डालोगे, ऑयल डालोगे। क्या वाटर भी क्या है, देखो लिक्विड है, लिक्विड ही है, और ऑयल भी आपका क्या है, लिक्विड ही है। बट ये ऑयल इस वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस है जो डिजोल्व हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी एक और आती है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर। आपने विनेगर लिया, लेमन जूस लिया, एंड मस्टर्ड ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल लिया, केरोसिन लिया और एनी अदर लिक्विड। ये सारे लिक्विड है, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सारे क्या है, लिक्विड है। ये सारे लिक्विड आपने इनके सैंपल्स लिए। अब टेक ए ग्लास टम्बलर, आपने एक बड़ा सा ग्लास लिया, फिल इट विद हाफ विद वाटर, आपने उसको आधा भर लिया पानी से। एड ए फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड एंड टू दिस, आपने क्या किया, इस ग्लास के अंदर ये आधा पानी से आपने क्या कर दिया, उसको पानी से आपने भर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक चम्मच से, ये चम्मच है आपकी जो सी भी बन रही है, अब देख लेना। अब इस चम्मच से आपने क्या किया, इसके अंदर से जो भी आपने, मान लो क्या डालना है आपको, पहले एक चीज़ डालेंगे हम लोग, सपोज हम लोग ने विनेगर डाला, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या डाल दिया, इसके अंदर विनेगर डाल दिया। अब फिर हम लोग क्या करें, उसको घुमाएंगे, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, और उसको फिर स्टिर करते हैं घुमा के, और फिर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, आप लोग देखना कि क्या मतलब मिक्स हो जाता है क्या पानी के साथ में। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड, ऐसे ही हम लोग सारे लिक्विड डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, फिर हम लोगों ने जैसे कोकोनट ऑयल डालेंगे, फिर हम लोग मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल है वो डालेंगे। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू, जितने भी लिक्विड आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल के देख सकते हो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। अब देखिए वहाँ तो सॉलिड सब्सटेंस का था, यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस का है। अब बताना जरा, हम लोग लिक्विड लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने विनेगर डाला था, सबसे पहले हमने क्या डाला, विनेगर डाला। अब बताओ विनेगर डालेंगे तो ये आपको भी पता है पानी के अंदर क्या होता है, इजीली मिक्स हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सेस वेल। तो इसको आपको ये वाला लिख दोगे। लेमन जूस बताना जरा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो इसमें भी आप क्या लिख दोगे, मिक्सेस वेल। उसके बाद मुझे बताना मस्टर्ड ऑयल होएगा क्या, नहीं होगा, तो आप लोग क्या लिखोगे, डज नॉट मिक्स, क्या लिखोगे, डज नॉट मिक्स। अब ये दो बचते हैं, ये आप लोग को पता है ऑयल ही है वैसे तो आप लोग बता दोगे कि इसके अंदर भी ऐसा सही आएगा, बट आपको लिखना है क्या आएगा, ये मैं चेक करूंगी। 3 मैंने आपको बता दी हैं, 2 आपको खुद को करने हैं कि कोकोनट ऑयल को आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, और केरोसिन को आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, ये मिक्स हो जाते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए अगर मिक्स हो गए तो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद द वाटर, ये वाटर के साथ मिक्स अच्छे से हो गए। लेकिन अगर आपने
कुछ सब्सटेंसेस जो मिक्स नहीं होगा, तो आपको ऐसे 2 लेयर बन जाएगी। ये अलग सब्सटेंसेस है और ये आपका पानी है, ये इसके अंदर पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, we notice that some liquids gets completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ तो completely mix हो गए हैं और कुछ क्या हुए completely mix नहीं हुए हैं और एक अलग सी लेयर बन गई है उनके ऊपर। ऐसे हमने देखा ना 2 लेयर, तो एक अलग लेयर बन गई है जब हमने उसको थोड़ी देर के लिए हमने उसको छोड़ दिया है तब, ठीक है। अब क्या है, ये बूजू कुछ सोच रहा है, फिर से क्या सोच रहा है बूजू सजेस्ट दैट, बूजू ने क्या सजेस्ट किया, देखो, दैट वी ऑल्सो चेक इफ द लिक्विड्स दैट वी यूज इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम लिक्विड अदर देन वाटर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग पानी के साथ मिला रहे थे ना, अब पानी के साथ ना मिला के हम लोग किसी और के साथ मिला लें, जैसे अल्कोहल है, वो भी लिक्विड ही है ना। तो हम लोग क्या करें कि पानी के साथ ना मिला के वही एक्टिविटी, सेम एक्टिविटी हम लोग क्या किसके साथ मिला सकते हैं, अदर लिक्विड के साथ में। पहली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। अब ये तो क्या बोल रहा है कि हम लोग अदर के साथ भी मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं, है ना। अल्कोहल के साथ आप मिला के देख सकते हो, है ना। अब उसके बाद पहेली क्या है, पहेली है क्यूरियस टू नो, बहुत ही इच्छुक है जानने के लिए, क्या जानने के लिए कि गैस से भी पानी के अंदर डिजॉल्व होती है क्या। देखो, बहुत सारी ऐसी गैसेस होती है, वो बहुत सी ऐसी गैसेस होती है जो डिजॉल्व हो जाती है और बहुत सी ऐसी गैसेस होती है जो नहीं होती है। अब देखिए, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। कुछ गैसेस जो होती है वो सॉल्युबल होती है जबकि कुछ गैसेस नहीं होती है। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर के अंदर खुद के अंदर ही क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, H2O, ठीक है। जब ये टूटता है तो ये टूटता है H2 प्लस हाफ O2 के अंदर, ठीक है। देखो फिर से लिख के दिखाती हूँ, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ये जब टूटता है तो H2 प्लस हाफ O2, ठीक है। ये भी गैस है और H2 भी क्या है, गैस है। तो इसके अंदर सोचो, वाटर के अंदर खुद के अंदर ही क्या है, गैस है। एक तो हाइड्रोजन गैस और ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो क्या होती है, खुद के अंदर ही कुछ गैसेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइव इन वाटर। जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, इसके अंदर डिजॉल्व होती है और वो ऑक्सीजन बहुत सारे एनिमल प्लांट्स के लिए बहुत ही क्या होती है, यूजफुल भी होती है, ठीक है, प्लांट के अंदर जिसके अंदर रह रहे हैं। आगे का हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आपको मैंने होमवर्क बता दिया है, होमवर्क के अंदर एक आपको ये वाली टेबल कंप्लीट करनी है, एक आपको ये वाली टेबल कंप्लीट करनी है। तो वर्ड मीनिंग के साथ ये दोनों टेबल्स भी होनी चाहिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं, ठीक है।